एग्जैक्टली यही एजम्पशन है। ट्रेंड में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया है, एक मॉडल है कि एक हम इंडस्ट्री स्पेस देखेंगे, वहाँ पे हम अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एकदम किफ़ायती दामों पर डालेंगे और उस लिहाज से जैसे जब देश में ग्रो होता रहेगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो अच्छी चीज़ें हम अच्छे भाव पे बेचेंगे। और यही उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड्स के साथ किया। जो लैब ग्रोन डायमंड का बिजनेस है उन्होंने अभी वेस्ट साइड में शुरू किया है, उसका नाम पॉम है ब्रांड का, और वो अभी कुछ दुकानों में है। डिसरप्टिव प्राइसिंग, एक एंगेजमेंट रिंग 1 कैरेट की जो है वो 25 से 29 हज़ार के बीच में बेच रहे हैं वो। और दूसरी बात कि बिकॉज ये टाटा ग्रुप का है और ये अच्छे मैन्युफैक्चरिंग से कर रहे हैं, तो क्राफ्ट्समैनशिप भी काफ़ी एलिगेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोटक के एनालिस्ट उस दुकानों पर जाकर उन्होंने प्रोडक्ट भी देखा है। और ये एक पार्ट। दूसरा, कल ही परसों उन्होंने ये कहा था कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आ जाएंगे। तो आपके जितने भी हाइलोरोनिक एसिड और कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, केमिकल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बहुत महंगे प्राइसेस पे मिलते हैं, ये भी वो किफ़ायती दामों पर देना चालू कर देंगे। तो ये जो ग्रोथ का एक उन्होंने सीड सैपलिंग बोया है, वो जिस तरह से बढ़ेगा, जैसे ज़ूडियो बढ़ा है वैसे ही आगे जाके बढ़ता रहेगा, वो एनालिस्ट अज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ज़ूडियो ने आपको मॉडल दिखा दिया, दूसरा आप कंपनी बोल रही है स्टार बाज़ार भी वैसे ही ग्रो करेंगे, तीसरा आप ब्यूटी सेगमेंट में आ गए, तो जितने लार्ज वाइट स्पेसेस है उन्हें डिसरप्ट कर रहे हैं। और वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड्स, अभी तक ज्वेलरी आप स्टोर एज उसे देखते थे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, नाउ यू आर लुकिंग एट इट एज अडॉर्नमेंट। तो जितने भी आपके सेमी प्रेशियस स्टोन्स है जो कई सारी जगहों से आप खरीदते हो, अनऑफिशियल सोर्सेज से भी, वो पूरा फॉर्मुलाइज हो जाएगा। और उतना बड़ा वाइट स्पेस है कि कोटक कहता है कि ये दिस कुड बी द नेक्स्ट ज़ूडियो ऑफ ट्रेंड। And if that happens, then obviously, you know, it opens up another leg of growth. और इस स्टॉक को बेसिकली ग्रोथ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 50,000 की डिसरप्टिव प्राइसिंग है, यही डायमंड अगर आप ओरिजिनल डायमंड लेंगे तो कितने का आएगा वो? 1 कैरेट अगर आप लेंगे तो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपए का। 2.5 से 3 लाख का। तो अगर अच्छा प्रोडक्ट, उसके सामने आपको 25 से 30 हज़ार रुपए में मिल रहा है लैब ग्रोन डायमंड। तो अगर आपको बहुत पहले याद होगा जो ओरिजिनल मोती मिलते थे, फिर वो फैक्ट्री मेड मोती हो गए, मेरे हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री भी वैसी हो जाएगी। बिल्कुल। खैर, मैं तो ज़िंदगी में एक चीज़ बताऊँ, मैं तो उसूलन कभी डायमंड नहीं खरीदा। वो एक पिक्चर आई थी ब्लड डायमंड 2006 की, आई थिंक उसके बाद कई जिन लोगों ने पिक्चर्स देखी थी, बहुत लोग उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए असली डायमंड लेने की। बट एक्चुअली अनुज, ये जो लैब ग्रोन डायमंड का चलन है, और मनीषा ने भी इस पर एक बहुत डिटेल शो किया था जहां पर उन्होंने क्लियरली वो आपके जो ओरिजिनल डायमंड्स हैं उसका मार्केट काफी खा लिया है। बिल्कुल। एंड दोस प्राइसेस हैव करेक्टेड हेवीली। तो यही हमने कुछ टाइटन में हुए हैं देखा कि था, लोगों ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी थी, लेकिन छुट्टी पे जाइए क्योंकि सेल हो ही नहीं रही है। सूरत का जो डायमंड बोर्स है उसका हाल आपको काफी कुछ बता रहा है। कल टाइटन के सेकंड क्वार्टर अपडेट में आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि ग्रोथ गोल्ड बिजनेस में अच्छा हुआ है, नॉन सॉलिटेयर स्टडेड बिजनेस अच्छा ग्रो हुआ है। जो सॉलिटेयर बिजनेस है उसकी प्राइसेस टूटने की वजह से वो बिजनेस उनका अच्छा ग्रो नहीं है। और यही ट्रेंड के बिजनेस से सबसे बड़ा रिस्क टाइटन को भी है। भले ही ग्रुप कंपनी है, अगर आप टाइटन देखिए 25% ग्रोथ के बाद भी कल स्टॉक नीचे था अमंग द टॉप निफ्टी लूजर्स, और आज भी 100 रुपये नीचे है। तो मे बी कहीं पर लोगों को लग रहा है कैनिबलाइजेशन होगा, बट द ओनली सॉलेस इज कि ग्रुप में ही है। हाँ, ग्रुप में ही है, लेकिन क्या अब थोड़ा सा बड़े भाई को बोला जा रहा है कि थोड़ा छोटे भाई की हेल्प करो, ये पॉसिबिलिटी है। बड़े भाई ने कपड़े बेचने चालू किए थे, सलवार सूट और तनेरा के बिजनेस में। तो खैर, एनीवे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मंगलम, और एंजॉय योर डे, एंजॉय योर इवनिंग, हैव अ गुड पार्टी। तो ये बात हुई ट्रेंड पर। अब मानस, ये हमारी एक बात हुई, इसका नाम ट्रेंड नहीं, ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक का। अब कहाँ तक के लेवल दिख रहे हैं? क्या 10,000 का लेवल ओपन हुआ है? बिल्कुल, देखिए 4 दिनों में हमने करेक्शन देखा, 8,000 से लेकर 7,200 तक का करेक्शन देखने को मिला, और एक ही दिन में वो पूरा करेक्शन को रिगेन कर लिया ट्रेंड ने। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो करीब 8,900 के सेट करके चलने हैं, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। जो ट्रेडिंग के तौर पे मतलब आने वाले शायद 2 से 3 हफ्ते में ही वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो अगर इस वीक मार्केट में कहीं पर ट्रेड लेना है तो ट्रेंड में लेना है। 7700 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशनल ट्रेड लीजिए और टारगेट सेट करिए 8,900। ओके, ट्रेंड 5.6 रुपये ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 8,022 पे ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक से बाहर निकल के अब चलते हैं चार का चौका। चार ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आएगा आज। उसके बाद हम पिक करेंगे एफएनओ सुपरस्टार, रचना जी आज रिकमेंड करेंगे ट्रेड। चार का चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से, और मयूरेश जोशी जी आज फंडामेंटल